नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फाइन एग्रीगेट्स की लूज बल्क डेंसिटी और कंपैक्टेड या रॉडेड डेंसिटी टेस्ट कैसे करते हैं। हम आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करके दिखाएंगे और साथ ही हम ये भी समझाएंगे कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंक्रीट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैन मेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। कंक्रीट बनाने के लिए हमें सीमेंट, पानी, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स को सही मात्रा में मिक्स करना होता है। ये सभी मटेरियल्स को साइट पर या तो वेट के हिसाब से मिक्स किया जाता है या वॉल्यूम के हिसाब से। इन मटेरियल्स के प्रोपोर्शंस को वेट से वॉल्यूम या वॉल्यूम से वेट में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसके लिए हम एग्रीगेट का बल्क डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। बल्क डेंसिटी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मटेरियल का मैस होता है और इसका मेजरमेंट किलोग्राम पर लीटर में होता है। एग्रीगेट्स की बल्क डेंसिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि मॉइस्चर का होना और मेजर को फिल करने में की गई एफर्ट्स की मात्रा। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि बल्क डेंसिटी एक लैबोरेटरी टेस्ट है जो अलग अलग एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज को तुलना करने के लिए है। यह आम तौर पर मिक्स डिजाइन कन्वर्शन फैक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल के लिए उचित नहीं है। दोस्तों, टेस्ट शुरू करते हैं। फॉर डिटर्मिनिंग द बल्क डेंसिटी रिक्वायर्ड apparatus है एक वेइंग बैलेंस, टैंपिंग रोड और फाइन एग्रीगेट्स के लिए 3 लीटर कैपेसिटी का सिलिंड्रिकल मेटल मेजर। अगर एग्रीगेट्स का साइज 4.75 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक है तो हमें 15 लीटर कैपेसिटी वाले सिलिंड्रिकल मेटल मेजर का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर एग्रीगेट्स का साइज 40 मिलीमीटर से ज्यादा है तो हमें 30 लीटर कैपेसिटी वाले सिलिंड्रिकल मेटल मेजर का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, सिलेंडर की इनसाइड हाइट 170 मिलीमीटर होती है। और सिलेंडर का इनसाइड डायमीटर 150 मिलीमीटर होता है। दोस्तों, सबसे पहले लूज बल्क डेंसिटी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। अब 3 लीटर्स के सिलिंड्रिकल मेजर को एग्रीगेट से भर देना है और इसको स्कूप की मदद से ओवरफ्लो होने तक भर लेना है। एग्रीगेट के फॉल का हाइट मेजर सिलेंडर के टॉप से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ध्यान रखना है कि एग्रीगेट के पार्टिकल्स अलग न हो जाएं। टेस्ट को आम तौर पर ड्राई मटेरियल पर कंडक्ट किया जाता है जब वॉइड्स को डिटरमिन करना होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चार तीन से चार चार से किती? चार आठशे जड आहे. जास्त नाही वाटत. घेतले का आधी? यूट्यूबला टाकायचं आहे का? जब एग्रीगेट्स को मेजर सिलेंडर में ओवरफ्लो होने तक भर दिया गया है, तब एग्रीगेट के सरफेस को टैंपिंग रोड की मदद से लेवल कर लेना है।
फाइन एग्रीगेट का वेट 4.988 किलोग्राम है। डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। जैसे कि हमने इस सिलेंडर को लूसली फिल किया है बिना किसी कंपैक्शन के, इसलिए इस केस में हमारी लूज बल्क डेंसिटी है 1.66 किलोग्राम पर लीटर। चलो अब देखते हैं कि फाइन एग्रीगेट की कंपैक्टेड या रॉडेड डेंसिटी का टेस्ट कैसे करते हैं और फिर एग्रीगेट के परसेंटेज वॉइड्स कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखते रहना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। अब हम वही फाइन एग्रीगेट्स का रॉडेड या कंपैक्टेड वेट निकालेंगे। सिलिंड्रिकल मेजर को लगभग 1/3 हाइट तक ध्यान से एग्रीगेट से भर देना है और उसको 25 स्ट्रोक्स के साथ टैंपिंग रॉड के गोल एंड से टैंपेड करना है। जाहिर सी बात है कि रॉडेड डेंसिटी लूज डेंसिटी से ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा ये हम थोड़े देर में देखेंगे। पहला लेयर भर दिया गया है, अब दूसरा लेयर भी भर लेते हैं। दोस्तों, हमने और भी एग्रीगेट टेस्ट्स के वीडियोस अपलोड किए हैं। इस वीडियो के बाद हमारे और भी वीडियोस देख लो और बताओ कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। दोस्तों, अगर आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन के ऊपर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वाले वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मिक्स डिजाइन लिख दो। दूसरा लेयर भी हो गया है, अब तीसरे लेयर को ओवरफ्लो होने तक भर देना है। एक्स्ट्रा एग्रीगेट्स को टैंपिंग रॉड का इस्तेमाल करके स्ट्रेट एज के रूप में हटाना है और लेवल कर लेना है। सिलिंड्रिकल मेजर में एग्रीगेट का नेट वेट निकालना है और बल्क डेंसिटी को किलोग्राम्स पर लीटर में कैलकुलेट करना है। कंपैक्टेड वेट आया है 6.04 किलोग्राम। इसे फार्मूला में डालकर हमें कंपैक्टेड या रॉडेड डेंसिटी मिलती है जो है 2.01 किलोग्राम पर लीटर। यहां पर हमारी कंपैक्टेड डेंसिटी भी आ गई है। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। IS कोड 2386 पार्ट 3 में फॉर्मूला दिया गया है। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इक्वल्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट माइनस लूज बल्क डेंसिटी इन किलोग्राम्स पर लीटर। सबको डिवाइड करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट से और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें फॉर्मूला पता है तो हमारे एग्रीगेट्स के रिजल्ट्स इसमें इनपुट करते हैं। हमारे एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75 है और लूज बल्क डेंसिटी 1.66 किलोग्राम्स पर लीटर है। दोस्तों, कैलकुलेट करने पर परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है 39.63%। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।